थोड़ा गुदगुदाने, थोड़ा सा हंसाने, गीत गजल के बज़्म सजाने आ गया है शो नया बेजोड़। सीजन 4, सीजन 4, वंस मोर सीजन 4। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश अस्थाना और वंस मोर के सीजन 4 में आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। क्या बात है, लखनऊ दूरदर्शन केंद्र की ये शाम आपको बहुत ही खूबसूरत मिलने वाली है। मैं आपका परिचय कराता हूं। मेरे साथ आज जो स्वर हैं यहाँ पर, जो कविता के धनी लोग यहाँ पर हैं, जो शब्दों के जादूगर यहाँ पर हैं, मैं उनका पहले परिचय कराना चाहता हूँ। मेरे दाहिनी तरफ लोकेश त्रिपाठी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे गीतकार, बहुत अच्छे गज़लकार, बहुत अच्छे कवि, और उससे अच्छा इनका चेहरा देखिए, बड़े खूबसूरत से इंसान भी नज़र आ रहे हैं। उनके ठीक बगल में बैठे कुमार मनोज, एक बड़ा नाम हिंदी साहित्य का, हिंदी कविता का, इटावा से हमारे बीच में आए हैं। गज़ल के, गीतों के, हास्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और मैं स्वयं सर्वेश अस्थाना हूँ ही, आप सबका दोस्त और इस कार्यक्रम का संचालक, एंकर, होस्ट, जो भी कह लीजिए, मैं आपके सामने हूँ। मेरा भी स्वागत कर दीजिए आप लोग। और मेरे बाईं तरफ बगल में बैठे हुए हैं आगरा, जिसको लोग मोहब्बत की नगरी कहते हैं, लेकिन वहाँ का पागल खाना भी बहुत फेमस है। तो मोहब्बत और पागलपन एक ही चीज़ होती है। तो उसी नगरी से पधारे हैं हमारे पवन आगरी। और उनके ठीक बगल में हैं ऋतु चतुर्वेदी, जो हमारे बीच बुंदेलखंड से आई हैं, जालौन से हमारे बीच में पधारी हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। वंस मोर सीजन 4। देश की एक अच्छी कवयित्री, यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। आज हम नारी को सबसे पहले कविता पाठ के लिए आमंत्रित करेंगे और अपने आप को हम चारों लोग देवता मानेंगे। तो आइए, मैं ऋतु चतुर्वेदी से निवेदन कर रहा हूँ कि अपना कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, और जैसा कि सर ने कहा है, यहाँ विराजमान सभी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। क्या बात है दीदी, क्या बात। और पहली 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। बहाना कोई भी लेकर मुझे हर दिन चिढ़ाता था, बहाना कोई भी लेकर मुझे हर दिन चिढ़ाता था, न जाने क्यों मुझे फिर भी कभी गुस्सा न आता था। क्या बात है, वाह वाह। भले उसके टिफिन में राजशाही भोग होते थे, भले उसके टिफिन में राजशाही भोग होते थे, मगर मेरे टिफिन से दो निवाले रोज, मगर मेरे टिफिन से दो निवाले रोज खाता था। वो स्वाद बदलने के लिए खाता था। इसीलिए मैं आज तक उसे ढूंढ रही हूँ और कहना चाहती हूँ, उसी को ढूंढती मेरी इबादत से भरी आंखें, उसी को ढूंढती मेरी इबादत से भरी आंखें, बहुत मासूम थी जिसकी शरारत से भरी आंखें, क्या बात, जो मुझको देखती थी वो कहीं पर भी नहीं दिखती, जो मुझको देखती थी वो कहीं पर भी नहीं दिखती, न जाने गुम कहाँ है वो मोहब्बत से भरी, न जाने गुम कहाँ है वो मोहब्बत से भरी आंखें। क्या बात है, वाह। और सीधे सीधे एक गीत पहुंचाती हूँ, स्वागत। जिसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब एक लड़की किसी से प्रेम करती है, प्रेम में होती है, तो वो
क्या उसके लिए करना चाहती है और क्या उससे चाहती है। क्या बात है। तो सुनिएगा, जरूर आपको अच्छा लगेगा। जी स्वागत। 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 मैं तुम्हारे गीत का संगीत होना चाहती, आहा। मैं तुम्हारे गीत का संगीत होना चाहती, मैं तुम्हारे गीत का संगीत होना चाहती, मेरे मनमोहन तेरी मनमीत होना चाहती, मेरे मनमोहन तेरी मनमीत होना चाहती। क्या क्या कर सकती हूँ उसके लिए। वाह वाह वाह। बिन टिकट के बैठ जाऊं संग तेरे रेल में, अरे नया बिन प्रयोग है। वाह, टिकट वाह, के बैठ जाऊं संग तेरे रेल में, उम्र कट जाए मेरी इस जुर्म में संग जेल में, जब भी सिक्का तुम उछालो, जब भी सिक्का तुम उछालो जिंदगी के खेल में, हेड तुमको ही रखूंगी मैं रहूंगी टेल में, मैं रहूंगी टेल में, हार कर सब कुछ तुम्हारी जीत होना चाहती, मैं तुम्हारे गीत का संगीत होना चाहती, साथ में तेरे चलूंगी मात सीता की तरह, साथ में तेरे चलूंगी मात सीता की तरह, प्रेम में पागल रहूंगी मैं तो मीरा की तरह, प्रेम में पागल रहूंगी मैं तो मीरा की तरह, मैं तुम्हारे कुल में संभाजी शिवाजी लाऊंगी, मैं तुम्हारे कुल में संभाजी शिवाजी लाऊंगी, मैंने भी सौगंध ली है बाई जीजा की तरह, मैंने भी सौगंध ली है बाई जीजा की तरह, मैं तुम्हारे साथ में बस तुम्हारे साथ में परिणीत होना चाहती, मैं तुम्हारे गीत का संगीत होना चाहती। और क्या कहना चाहती हूँ प्रेम में, उससे क्या चाहती हूँ। मैं नहीं कहती कि जाओ चांद तारे तोड़ दो, मैं नहीं कहती कि जाओ चांद तारे तोड़ दो, मेरे चेहरे की तरफ खुशबू हवाएं मोड़ दो, मैं नहीं कहती कि जाओ चांद तारे तोड़ दो, मेरे चेहरे की तरफ खुशबू हवाएं मोड़ दो, साथ मेरा छोड़ दे सब, साथ मेरा छोड़ दे सब, तब मैं इतना चाहती, ये नहीं करना कि तुम भी हाथ मेरा छोड़ दो, ये नहीं करना कि तुम भी हाथ मेरा छोड़ दो, मैं तपन के दौर में भी, मैं तपन के दौर में भी शीत होना चाहती, मैं तुम्हारे गीत का बहुत बढ़िया। गीत होना चाहती। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। अच्छा गीत, अच्छी कविता आपने सुनाई। Once more, season 4. अब हम बात करेंगे कि उस आदमी की जो सर्वेश के साथ है, लेकिन वो सर्वेश नहीं है, वो पूरे लोक का ईश है, उसका नाम है लोकेश। मैं चाहता हूँ कि लोकेश त्रिपाठी जो अच्छे गीतकार हैं, अच्छे गजलकार हैं, अच्छे कवि हैं, वो कृपया आएं और वंस मोर सीजन 4 में मचा दें अपने गीत और गजलों का शोर। बहुत बहुत आभार। मैं प्रणाम निवेदित करता हूं और अभी एक दृश्य रखता हूं। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में एक ध्वजा फहराई राम मंदिर के ऊपर, जो कि उसके पूर्णता का प्रतीक है। और किसी भी मंदिर की पूर्णता जब तक उस पर ध्वज नहीं आरोहित होता है तब तक पूर्ण नहीं होती है। उसकी पूर्णता का प्रतीक है और उसमें तमाम चिन्हों का इस्तेमाल हुआ। वो केसरिया ध्वज, स्वागत, और उसमें सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष जैसे चिन्हों का भी प्रयोग हुआ। वहां से कुछ पंक्तियां प्रभु श्री राम के लिए मैं प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत। कि प्रकाशित हो रहा है वो सभी में, प्रकाशित हो रहा है वो सभी में, समाहित हो चुका है जग उसी में। प्रकाशित हो रहा है वो सभी में, समाहित हो चुका है जग उसी में। वही करता है हर अपचार का वध, वही करता है हर
अपचार का बध वही भरता है हिम्मत आदमी में, वही करता है हर अपचार का बध वही भरता है हिम्मत आदमी में। और बहुत कमियां हैं मुझ में अब भी, लेकिन बहुत कमियां हैं मुझ में अब भी, लेकिन मैं बेहतर हो रहा हूँ बेहतरी में। सुनो अब राम भी मिल जाए शायद, सुनो अब राम भी मिल जाए शायद, कई रावण दिखे मुझको मुझी में। सुनो अब राम भी मिल जाए शायद, कई रावण दिखे मुझको मुझी में। और हमारा कुछ नहीं सब राम का है, हमारा कुछ नहीं सब राम का है, कि हम भी जा मिलेंगे राम ही में। हमारा कुछ नहीं सब राम का है, कि हम भी जा मिलेंगे राम ही में। एक दो मुक्तक मैं पढ़ने का प्रयास करता हूं। स्वागत। राम पूजा भजन आचमन हो गए, राम पूजा भजन आचमन, राम पूजा भजन आचमन, आचमन हो गए। राष्ट्र मन को मिला एक मन हो गए। क्या बात। ओढ़ कर राम नामी निकल जो पड़ा, ओढ़ कर राम नामी निकल जो पड़ा, राह के सारे पत्थर सुमन हो गए। राह के सारे पत्थर सुमन हो गए। हर कहानी के नायक मेरे राम हैं, हर कहानी के नायक मेरे राम हैं। विघ्न हरता विनायक मेरे राम हैं। क्या बात। राम सत राम चित राम आनंद है, राम सत राम चित राम आनंद है। और एक सुख का प्रयोग मैंने किया है कि राम सत राम चित राम आनंद है। राम सुख के प्रदायक मेरे राम है, राम सुख के प्रदायक मेरे राम है। और राम क्या है सर? कि राम पुरुषार्थ है, राम पुरुषार्थ, राम परमार्थ है। राम पुरुषार्थ है, राम परमार्थ है। राम निष्काम है, राम निस्वार्थ है। शब्द के अर्थ में भाव के बोध में, शब्द के अर्थ में भाव के बोध में। राम निहितार्थ है, राम चरितार्थ है। राम निहितार्थ है, राम चरितार्थ है। एक आध मुक्तक इसी तर्ज पे श्रृंखला में पढ़ता हूँ कि चीज कोई नहीं दूसरी चाहिए, चीज कोई नहीं दूसरी चाहिए, चीज कोई नहीं दूसरी चाहिए। बात जिसकी हुई थी वही चाहिए। अच्छी बात है, वाह। बच बचा कर के निकला हूँ मैं भीड़ से, बच बचा कर के निकला हूँ मैं भीड़ से। एक पहचान मुझको नई चाहिए, क्या बात है, एक पहचान मुझको नई चाहिए। बहुत अच्छे। ऋतु जी के क्रम में एक मुक्तक पढ़ता हूँ। रूठ जाए अगर तो मना लीजिए, रूठ जाए अगर तो मना लीजिए, रूठ जाए अगर तो मना लीजिए। चाहे जैसे भी अपना बना लीजिए। उसने तुमको रखा देवता की तरह, उसने तुमको रखा देवता की तरह। आप भी थोड़े नखरे उठा लीजिए। वाह 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 वाह। Once more, season 4. काका हाथरसी जी ने हमारे साथी बाई तरफ जो बैठे हैं पवन आगरी, इनका पहले कुछ और नाम था, पता नहीं, पवन आगरा था, पवन अग्रवाल था, पवन घाघरा था, पवन लुंगी था, पता नहीं क्या था। लेकिन हमारे काका हाथरसी जी ने जब इनको सुना तो बोले ऐसा है पवन अग्रवाल साहब, आप अग्रवाल अच्छे नहीं लगते हैं,
आप आगरा के हैं, आप मोहब्बत के हैं, थोड़े थोड़े आप पागल भी हैं, तो आपका नाम पवन आगरी होना चाहिए। ऐसा मोहब्बत में पागल व्यक्ति जो मुस्कुराहट बांटता है, मैं उसे आमंत्रित करता हूँ कि आए और सीजन 4 वंस मोर में अपनी जोरदार कविता पढ़ें। भाई क्या बात। हाँ, बहुत बहुत आभार आदरणीय सर्वेश भैया। मेरा काका जी ने चूंकि आगरा से आगरी किया, तो वो जिस शहर से आते थे वो हाथरस। स्वागत। हाथरस एक बहुत एक ऐसी प्रसिद्ध चीज के लिए जाना जाता है, वो है देशी घी के लिए, कि अच्छा। उसकी शुद्धता के लिए। स्वागत है तो सर। मैंने एक हास्य की एक रचना लिखी है और मैं उन्हीं को समर्पित कर रहा हूँ काका को। जी बिल्कुल। कि एक दिन हम बाजार से देसी खरीद कर ला रहे थे, तो देखा कि रास्ते में हमारे 3 दोस्त गप्पे लड़ा रहे थे। क्या एक ने हमसे पूछा, क्यों भाई कहाँ से आ रहे हो और इस डिब्बे में क्या ला रहे हो? हमने कहा हाथरस का शुद्ध देशी घी। और देशी का नाम सुनते ही ऐसे चौंके जैसे हमने संसार के 8वें आश्चर्य का नाम दे दिया। हाँ, सही बात है। एक व्यक्ति आश्चर्य से बोला, क्या तुम देसी खाते हो? क्या तुम देसी खाते हो? लगता है तुम नंबर 2 की कमाते हो। आज बहुत दिनों बाद देसी का दर्शन पाया है। यह देखकर हमारा मन भी आपको कुछ बताने का आया है। अभी मैं पिछले ही दशक यानी 10 साल पहले एक बर्तन में थोड़ा सा घी लाया था, और घी लाने के बाद मैंने अपनी श्रीमती जी को यह समझाया था कि इस घी को संभाल कर रखना, कहीं चोर न चुरा ले जाए। और इस बार ये घी ला दिया तो इस घी को कम से कम 10 साल चला। तब से हमारी श्रीमती जी उस बर्तन में पड़ी चम्मच को 10 साल से रोटियों पर रगड़ रही हैं, और हम देसी खा रहे हैं। यह देखकर हमारे पड़ोसियों की सेहत बिगड़ रही है। अच्छा। तभी दूसरा मित्र बोला, तुम फिजूल खर्ची में बहुत पैसा गंवाते हो। अरे क्यों इतना ढेर सारा घी खाकर हार्ट अटैक का रिस्क उठाते हो? क्या बात। अरे हमने तो एक छोटी सी पारदर्शी शीशी में 2 तोला घी भरवाया है। अच्छा। और घी भरने के बाद उसके मुख पर एक मजबूत डांट लगाया है। शीशी को हमारी श्रीमती जी उस रोटियों पर फिराती हैं, और साथ ही उस पारदर्शी शीशी से घी के दर्शन भी कराती हैं। भाई क्या बात। तभी तीसरा मित्र बोला, अरे बेवकूफ हो, तुम देसी खरीदने में कुछ ना कुछ तो खर्च करते हो। अरे क्यों इस देश को घी के आयात के लिए मजबूर करते हो? अरे हमारे घर में तो जैसे ही रोटियां पककर तैयार हो जाती हैं, हमारी श्रीमती जी रोटियां हाथ में उठाकर हाथरस की दिशा में दिखाकर 3-4 बार हिलाती हैं। और सच मानो, उस रोटी से हाथरस के शुद्ध देसी घी की सुगंध आती है। उस रोटी से हाथरस के शुद्ध देसी घी की सुगंध। बहुत अच्छा। इसमें जो पवन आगरी की कविता में जो व्यंग्य छिपा था, जो महंगाई पर इनकी चोट छिपी हुई थी, वो बहुत ही अद्भुत थी, और मैं बधाई देता हूँ। वंस मोर सीजन 4। इटावा वो जिला है जहाँ गोपाल दास नीरज का जन्म होता है। इटावा वो जिला है जहाँ आत्म प्रकाश शुक्ल जी अपना जीवन बिताते हैं। इटावा वो जिला है जहाँ पर उदय प्रताप सिंह जी जैसे कवि अपनी कर्मभूमि बनाते हैं। इटावा बहुत ही महान ज़िला है जहाँ पर साहित्यिक पृष्ठभूमि बहुत ज़बरदस्त है। मैं चाहता हूँ कि उसी साहित्यिक धरातल से उपजा हुआ एक बड़ा वृक्ष जो अब बन चुका है हिंदी गीत और गज़ल का और हास्य का भी, वो जो चाहे सुनाए। कुमार मनोज आए और वंस मोर में अपना शोर मचाएं। वाह। वंस मोर सीजन 4 में जितने भी दर्शक हैं उन सबका हार्दिक स्वागत। ऋतु जी ने मोहब्बत की बात की, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनेगा। स्वागत। पढ़ता हूँ कि अभी तक मैं वहीं पर हूँ, अभी तक घर नहीं बदला। क्या बात है। अभी तक मैं वहीं पर हूँ, अभी तक मैं वहीं पर हूँ, अभी तक घर नहीं बदला। कसम से तेरी यादों का कभी मंजर नहीं। अभी तक मैं वहीं पर हूँ, अभी तक घर नहीं बदला। कसम से तेरी यादों का कभी मंजर नहीं बदला। मुझे लगता है कि एक रोज तेरा फोन आएगा। मुझे लगता है कि एक रोज तेरा फोन आएगा। इसी उम्मीद में 10 साल से नंबर नहीं बदला। इसी उम्मीद में 10 साल से नंबर नहीं बदला। कभी रिश्तों की उलझन है, कभी रिश्तों की उलझन है, कभी रस्मों का बंधन है। कभी रिश्तों की उलझन है, कभी रस्मों का बंधन है। बहुत मजबूर है, कुछ मन मुआफिक भी नहीं करती। कभी रिश्तों की उलझन है, कभी रस्मों का बंधन है। बहुत मजबूर है, कुछ मन मुआफिक भी नहीं करती। वो मेरी फेसबुक पर हर गजल शिद्दत से पढ़ती है, मगर दुनिया का डर इतना कि लाइक नहीं करती है। बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत बढ़िया। पंक्तियां पढ़ता हूं कि वो जिसके दिल में मातम होंठ पे मुस्कान जैसी है। शेर सुनिएगा ना। वो जिसके दिल में मातम, वो जिसके दिल में मातम होंठ पे मुस्कान जैसी है। यकीनन
उसकी हालत अपने हिंदुस्तान जैसी। हाय 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 हाय। वो जिसके दिल में मातम होठ पे मुस्कान जैसी है, यकीनन उसकी हालत अपने हिंदुस्तान जैसी है। और शेर सुनिएगा कि गरीबों के हाँ? निवालों में भी हिस्सा मांगता है तू, तेरी फितरत भी मेरे गांव के प्रधान जैसी है। हाय 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 हाय। गरीबों के निवालों में भी हिस्सा मांगता है तू, तेरी फितरत भी मेरे गांव के प्रधान जैसी है। चुकाए हाँ जिसने ऊंचे दाम, आहा उससे कर लिया सौदा। आहा। चुकाए चुकाए जिसने जिसने चुकाए जिसने ऊंचे दाम, उससे कर लिया उससे कर लिया सौदा। यहाँ ईमान की कीमत भी अब सामान जैसी। वाह वाह वाह। यहाँ ईमान की कीमत भी अब सामान जैसी। यकीनन उसकी हालत अपने हिंदुस्तान जैसी। और एक शेर सुनिएगा, कोई पगली सी लड़की हाँ फोन पर हर शाम को मुझसे हाँ हाँ। कहा करती है, सूरत आपकी सलमान जैसी। बहुत बढ़िया एक दो गजल के शेर और। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। डूबती नाव को मिलजुल के बचाने वाले, हाँ डूबती नाव को डूबती नाव को मिलजुल मिलकर के बचाने बचाने वाले, अब कहाँ लोग रहे साथ निभाने वाले। हाय हाय हाय। डूबती नाव को मिलजुल के बचाने वाले, अब कहाँ लोग रहे साथ निभाने वाले। हाँ। और देखना एक दिन खुद को ही जला डालेंगे, अमन की राह में बारूद बिछाने वाले। वाह वाह वाह, बिल्कुल। बहुत अमन अच्छा की शेर। राह में बारूद बिछाने वाले। बहुत अच्छा मनोज भाई। और तेरे मैखाने का दस्तूर अजब है साकी, आहा। खुद नहीं पीते हैं औरों को पिलाने अरे वाले, हाय हाय। खुद नहीं पीते हैं, खुद नहीं पीते। और Once more season 4। हमारे सर्वेश भैया इतने प्यारे कवि, इतने अच्छे संचालक हैं। हाँ। मैं इन्हीं को दो शेर समर्पित करते हुए आहा। इनको बुलाना चाहता वाह हूँ। बहुत अच्छी बात है ये। पढ़ता हूँ कि वो झूठे तर्क दे देकर सच्चाई काट देते हैं। आहा। हाय, हाय, हाय। वो झूठे तर्क दे देकर सच्चाई सच्चाई काट देते हैं, न जाने ऊन से कैसे सलाई काट देते हैं। न जाने ऊन से कैसे सलाई काट देते हैं। और शेर सर्दी है, शेर सुनेगा, न जाने ऊन से कैसे सलाई काट देते हैं। गरीबी हाँ। उस घड़ी क्या जुल्म ढाती है गरीबों पे, आहा। भरी सर्दी में जब चूहे रजाई काट काट देते हैं। हाय हाय हाय। भरी सर्दी में। ऐसे बहुत शानदार सलीके से व्यंग कहने वाले सर्वेश भाई हमारे बहुत अपने हैं। लखनऊ के लिए वो एक धरोहर की तरह हैं, और जिनके संचालन में, जिनके उपस्थिति में मैंने बहुत सारे कवि सम्मेलनों में प्रतिभाग किया है। आज मेरे साथ बैठे हैं सीजन 4 के वंस मोर इस कार्यक्रम में। मैं बहुत मन के साथ भाई सर्वेश जी का स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियां बजाकर उन्हें आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कविता पढ़ने का अवसर हमारे चारों भाई बहनों ने दे दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। दो शेर कहता हूँ आज कि कहते हैं हाँ तो कहने भी दो। आहा। कहते हैं तो थोड़ी वाह वाह ठीक से करो। हाँ, तुम। बिल्कुल। हाँ, कहते हैं तो कहने भी भी दो, कहा करें कहने वाले। वाह वाह वाह। कहते हैं तो कहने भी दो, कहा करें कहने वाले। अरे मंजिल तो पा ही जाते हैं राहों पर चलने कहते हैं तो कहने दो, कहा करें कहने वाले। मंजिल तो पा ही जाते हैं राहों पर चलने वाले। और लाखों विश्व की फुफकारें, हमारा देश यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। हाँ। सुनिए शेर। क्या कहते हैं तो कहने भी दो, कहा करें कहने वाले। मंजिल तो पा ही जाते हैं राहों पर चलने वाले। लाखों विश्व की फुफकारें हम झेल गए हंसते हंसते। अरे हम चंदन की आस्तीन हैं, पला करें पलने में। बहुत अच्छा प्रयोग भला किया। करें वाह, पल्ले वाह, वाले, वाह, वाह। वाह, हाँ, हाँ, तो बहुत बढ़िया। लेकिन जो विसंगतियां विद्रूपताएं हैं वो समाज में होती हैं, राष्ट्र में नहीं होती, समाज में होती हैं। तो समाज की एक विसंगति को दो पंक्तियों के व्यंग्य से रखता हूँ। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, इसलिए आपकी वाह जरूर आ जाए, नहीं तो मेरा व्यंग्य बेचारा बहुत मायूस हो जाएगा। नहीं मायूस नहीं होने देंगे हम। उनकी नई बहू, हाँ उनकी नई बहू जी। दहेज में हाँ गैस का चूल्हा लाने से रह गई। अच्छा। उनकी नई बहू दहेज में गैस का चूल्हा लाने से रह गई, इसीलिए शादी के 2 महीने के अंदर ही स्टोव से जलकर मर गई। अब ये व्यंग्य जो है ये समाज का व्यंग्य है। एक और छोटा सा व्यंग्य पढ़ करके इस सीजन 4 में एक छोटा सा और पाठ करूंगा। खेतों पर मेढ़ें पड़ गईं, खेतों पर मेढ़ें पड़ गईं, सारी जमीन के 4 बराबर बराबर हिस्से कर दिए गए। चारों भाइयों ने अपना हिस्सा ले लिया, किसी ने भी अपना हक नहीं छोड़ा।
पिता द्वारा अर्जित मकान के आंगन में दीवारें उठ गईं, सारे मकान के 4 बराबर बराबर हिस्से कर दिए गए, चारों बेटों ने अपना हिस्सा ले लिया, किसी ने भी अपना हक नहीं छोड़ा। अब व्यंग्य उठाइएगा, सारे भाइयों ने अपना हिस्सा ले लिया, किसी ने भी अपना हक नहीं छोड़ा, लेकिन विधवा बूढ़ी माँ, उसका बंटवारा कैसे हो सकता था? लेकिन बूढ़ी विधवा माँ, उसका बंटवारा कैसे हो सकता था? इसलिए प्रत्येक बेटा त्याग दिखाने लगा, माँ पर से अपना हक दूसरे भाई के खाते में डालने लगा। तो मैं यही कहूँगा कि हमारा देश इन विसंगतियों से बचे, हमारा देश खुशहाल रहे, हमारे देश में शोर मचे लेकिन वो आनंद का मचे, जो भी कलरव हो वो चिड़ियों का हो, और हम हमेशा उस कलरव को देख कर कहें वंस मोर। जब हम वंस मोर कहेंगे तो अच्छी चीज़ के लिए कहेंगे, और अच्छी चीज़ें हमारे देश की थाती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सर्वेश अस्थाना अपने साथियों के साथ वंस मोर सीजन 4 के इस अंक से विदा लेता हूँ। नमस्कार। थोड़ा गुदगुदाने, थोड़ा सा हंसाने, गीत गजल के बज़्म सजाने,